फ़ोन उसको लैंडस्केप मोड में डालो ना। शुरू करें। तो प्रेशर है हमारे पास, तो देखा जाए प्रेशर क्या होते हैं। तो किसी भी एरिया पे, कोई भी एरिया पे जो फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स डिवाइडेड बाय दैट एरिया, जितने एरिया पे फोर्स लगाते हैं दैट इज प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। तो भाई ये फोर्स कौन से होते हैं, इसमें जो स्पेशली फोर्स होते हैं वो फोर्स होते हैं परपेंडिकुलर वाला। जैसे कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस उंगली से अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये उंगली की जो एरिया होगी उसी एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा फोर्स में। जो भी फोर्स लगा रहे हैं और जितने एरिया में लगा रहे हैं उतने एरिया से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाते हैं प्रेशर। और उसमें फोर्स जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर वाली होनी चाहिए। अगर मान लो फोर्स हम टेढ़े लगाते हैं, टेढ़े फोर्स लगाते हैं, एकदम तिरछा फोर्स लगाते हैं, तो उस तिरछा फोर्स के कारण जो परपेंडिकुलर इफेक्ट बनेगी फोर्स की। अब हम फोर्स लगा रहे हैं तिरछा, लेकिन ये वाली फोर्स काम नहीं करेगी। फोर्स काम कौन करेगी, तो परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। वो जो जैसे भी हम फोर्स लगाएंगे उस फोर्स का इफेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गारंटी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इफेक्ट फोर्स की पड़ेगी वही होते हैं प्रेशर। हालांकि इसको अभी मैं लिखूंगा फोर्स ऑन यूनिट एरिया, फोर्स ऑन, बस वही बात, फोर्स पर यूनिट एरिया या नहीं तो फोर्स ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब है कि प्रेशर के फॉर्मूले होनी चाहिए। मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना। चलो, तो फोर्स ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, छोटे से फॉर्मूले। तो फोर्स ऑन यूनिट एरिया कहने का मतलब हो गया प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे जो फोर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं। ये फोर्स कौन सा वाला फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस। ये एक्चुअली में सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होते हैं। या नहीं तो अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इन लगे हुए फोर्स का परपेंडिकुलर इफेक्ट ही यूज करेंगे। और एरिया तो पता है कि भाई जितनी सरफेस पे आप लगा रहे हो, प्रेशर को P कह दें, फोर्स को F कह दें, एरिया को A कह दें, तो P बराबर F बाई A। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो F बराबर प्रेशर इंटू एरिया, F बराबर प्रेशर इंटू एरिया। इतना क्लियर है। SI यूनिट की अगर बात करें, हाँ बैकग्राउंड दिख रहा है, SI बढ़िया है। SI यूनिट ऑफ, केरला का सीन है। SI यूनिट ऑफ, हाँ वही जो कुछ भी हो। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है फोर्स जिसके न्यूटन होते हैं, नीचे क्या है मीटर स्क्वायर यानी एरिया, तो मीटर स्क्वायर होगी। अदर यूनिट पास्कल भी होते हैं। अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होते हैं। पीए जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं, और 1 पास्कल 1 पीए इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी होते हैं। 2 यूनिट है ऐसा यूनिट, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, यही देना है हमें क्वेश्चंस में। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि जब ये प्रेशर निकालेंगे, तो मान लो कोई ईंट है, ब्रिक, वो क्यूब के शेप में होते हैं, ये क्यूबाइड के शेप में। अब ये ब्रिक है हमारे पास ईटा, जिसको क्या कहते हैं ब्रिक। अब बात ये है कि इस ब्रिक को अगर अलग अलग तरीके से रखूँगा तो अलग अलग एरिया लगेगी। हालांकि किसी भी केस में इस ब्रिक की जो फोर्स होगी, जहाँ कहीं पे भी रखूँगा इसको, मान लो इस ब्रिक को कहीं पर रखूँगा तो उस सरफेस पे फोर्स तो ये लगाएगा ही अर्थ के द्वारा। फोर्स मान लो इसकी मास m है, तो ये फोर्स जो लगाएगी किसी भी सरफेस पे तो mg ही लगाएगी ना।
अगर इसकी मास m है तो ये किसी सरफेस पे जो फोर्स लगाएगी वो mg लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बोलो। तो mg लगाएगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी हर बॉडी पे लगते हैं mg, तो ये mg फोर्स लगाएगा। चाहे इस तरीके से रखूँ, चाहे खड़ा करके रखूँ, चाहे सुला करके रखूँ, किसी भी तरीके से रखूँ फोर्स तो mg ही लगाएगा। अब बात यह है कि भाई किसी भी तरीके से रखूँगा तो एरिया तो अलग अलग होगी, हर अलग अलग तरीके से रखने पे एरिया अलग अलग होगी, तो वो अलग अलग एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर अलग अलग बनेगी। अब बात यह है कि जिधर कम वाला एरिया होता है ना, इस साइड में कम वाला एरिया होता है, तो खड़ा करके अगर रखूँगा ईंट को ऐसे खड़ा करके, तो मान लो ये हो गए इसके लेंथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ और ये हो गया हाइट। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट क्यूबाइड के रूप में है ये। तो प्रेशर मान लो हम ये, तो अगर मैं इसको रखूं इस तरीके से जैसे अभी रखा हुआ है, तब एरिया क्या होगी? अगर इस फैशन में रखूं, कभी प्रेशर क्या होगा? कभी प्रेशर होगा फोर्स बाय L इंटू बी। अगर लेंथ और ब्रेड्थ वाला नीचे में होगा, लेंथ और ब्रेड्थ वाला नीचे में होगा, जैसे कि ईंट को जोड़े जाते हैं दीवार पे, उस तरीके से अगर रखा जाए तो ये प्रेशर बनेगी। और अगर फोर्स तो हर केस में mg ही होगा, तो फोर्स हर केस में मैं वही लेता हूँ। अगर खड़ा कर दिया जाए, अगर खड़े कर दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए, तो b और h वाली एरिया यूज़ करूँगा। हाँ, तो अगर खड़ा करके रखा जाए तो उसके ये L, ये उस टाइम में b और h नीचे सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी। जो एरिया सरफेस नीचे के कांटेक्ट में रहेगी उससे डिवाइड करना है। तो बात यह होगी जब खड़ा करेंगे तो b और h वाली एरिया बनेगी। रेक्टेंगल तो वही होगी जो सरफेस के कांटेक्ट में होगी, तो BH होगी। और अगर इस वाले तरीके से रखा जाए, मान लो ये वाला सरफेस नीचे रहे, जैसे ऐसे है ना, ये वाला सरफेस, ये अभी जो खड़ा है वो वाली सरफेस के अकॉर्डिंग अगर रख दिया जाए तो L हो जाएगा और H हो जाएगा। L और H जब इसको ऐसे सुलाया जाए, ये थोड़ा गिरा दिया जाए इसको, अब जैसे रखा हुआ है इससे, तो L और H आएगी तब। तो उस केस में फोर्स बाय एरिया, एरिया होगी L और H, LH। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग एरिया होगी और अलग अलग प्रेशर होगी। जिस केस में सबसे कम एरिया होगा उस केस में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। लीस्ट द एरिया मोस्ट द प्रेशर। अगर एरिया कम होगी, यानी कि इफ एरिया is less then pressure is more, then pressure is more and vice versa। vice versa मतलब उल्टा, vice versa मतलब उल्टा। जैसे कि मैंने बोला एरिया कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगी, अगर एरिया ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगी, क्योंकि प्रेशर जो था, क्योंकि प्रेशर के जो फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया है, तो प्रेशर एंड एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब? तो जब फोर्स कांस्टेंट हो, यानी फोर्स चेंज ना हो। इतने समझ में आ रहे? बोलो। ठीक है, मतलब प्रेशर से रिलेटेड जो डेली लाइफ में काम आते हैं। हाँ, क्या? जैसे कि हम कहते हैं कि शार्प नाइफ से किसी भी चीज़ को काटना आसान है देन ब्लंट नाइफ इन कंपैरिजन टू ब्लंट नाइफ, क्योंकि शार्प नाइफ कॉमन सी बात है, लेकिन क्यों? इसका रीज़न है, रीज़न भी तो होगी इसके पीछे। हाँ, क्या रीज़न ये है कि शार्प नाइफ की जब बात होती है, मान लो हम दोनों ही केस में, दो चाकू है हमारे पास, एक शार्प है एक ब्लंट है, तो मान लो राइट हैंड में शार्प है, फोर्स में दोनों हाथ से बराबर लगाऊंगा। हाँ, बात वही है, पतला और मोटा का ही, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में बोलना है। तो मान लो राइट हैंड से जो फोर्स लगाए, दोनों हैंड से फोर्स बराबर लगाए, जो पतला है यानी जो शार्प है उसकी एरिया कम है, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया बोलना है। जो पतला है वो उसकी एरिया क्या होगी? कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। जो ब्लंट है उसकी एरिया, जड़ की एरिया क्या होगी? ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया की। तो इसीलिए शार्प नाइफ में के केस में प्रेशर ज़्यादा लगते हैं और वो इजी होता है काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग बैग, यहाँ पे बैग लेते हैं ना, पीछे वाला है स्कूल बैग, तो वो बैग जो होते हैं
उसका यहाँ वाला सिर्फ चौड़े होते हैं, ज़्यादा चौड़ा, यहाँ जो स्ट्रिप होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा एरिया रहेगी तो प्रेशर कम लगेगी, इसीलिए उसकी एरिया को ज़्यादा रखे जाते हैं जिससे कि प्रेशर हमें कम लगे, वरना वो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और फिर निशान हो जाएगा हमारे को। ये भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। ट्रैक्टर के बीच वाले पहिए वो भी ज़्यादा चौड़े होते हैं जिसके कारण उस पर प्रेशर रोड पे कम लगे और फिर वो चक्के के धंसने की प्रॉब्लम कम हो जाए। जितने ज़्यादा चौड़े व्हील होगा ना, प्रेशर उतनी ही कम लगेगी, तो चलने में उसको मतलब फ़ायदे होगा। फिर कहते हैं कि वो रेगिस्तान में जो होते ऊँट के, हालांकि ऊँट तो हर जगह सिर्फ रेगिस्तान में थोड़ी ना होते, तो ऊँट के जो पैर होते नीचे वाले वो ज़्यादा चौड़े होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है कि वो जनरली कहते हैं कि रेगिस्तान के जीव है तो उसके एरिया क्या होगा, ज़्यादा होता है नेचुरली, जिससे कि बालू है तो पैर अगर मतलब ज़्यादा चौड़ा ना होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और धंस सकता है, इसीलिए पैर ज़्यादा चौड़ा होता है जिससे कि एरिया क्या हो, ज़्यादा हो। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगी, सीधी सी बात है। प्रेशर के एक फार्मूला तो P बराबर F/A देखा। दूसरा भी प्रेशर के फार्मूले हम देख सकते हैं कि अगर इफ फोर्स तो न्यूटन में देता ही है, एरिया कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे देगा, कभी मीटर स्क्वायर में दे देगा, कभी मिलीमीटर स्क्वायर में दे देगा। तो बात यह है कि जब मीटर स्क्वायर में देगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा यूनिट में ही है, लेकिन जब सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो तब के लिए मैं अलग से फार्मूले बना देता हूँ। हालांकि ना भी बनाऊँ तो बना ही लोगे चेंजिंग करके, फिर भी मैं बना देता हूँ एक फार्मूला ही। तो इफ़ एरिया इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ़ एरिया इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, देन प्रेशर के जो फार्मूला होगा वो 10,000 फोर्स बाय एरिया, 10,000 F/A, ये वाली फार्मूला यूज़ करना है अगर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो तो। अब बात है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल में तो फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन 5 मीटर स्क्वायर एरिया, फाइंड प्रेशर। फोर्स है 10 न्यूटन का, फोर्स है 10 न्यूटन का, अब वो कितने पे लगा है, 5 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगा है। दोनों ही ऐसा यूनिट में है तो कोई लफड़ा नहीं है, बनेगी कि नहीं बनेगी। मैं इधर बना लेता हूँ इधर के लिए, तो सॉल्यूशन बन जाएगी इसकी, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। डायरेक्ट सभी ऐसा यूनिट में दिया तो डायरेक्ट रख दो, फोर्स के बदले 10 न्यूटन और एरिया के बदले 5 मीटर स्क्वायर, तो 10 बाय ये 5 ये 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डालना है, पास्कल नहीं डालना है, ऐसा यूनिट में तो वही डाले जाएंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में मैं चेंजिंग कर दूं, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, तब प्रेशर क्या बनेगी, तब सेंटीमीटर स्क्वायर दिया 10,000, हाँ 10,000 F/A, तो यहाँ से फॉर्मूले चेंज हो जाएगी। हालांकि वो कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने बनाया है सुविधा के लिए। तो 10,000, हाँ बोलो, 10,000 वो तो पते है, F/A अभी बीच में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 10,000 F के बदले दिस और एरिया के बदले तो 5 है, सेंटीमीटर स्क्वायर के बदले तो ये आए हैं, उसे तो कुछ नहीं करना है। 2 1 2 3 4 1 2 3 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूज़ करना है, 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पहले वाले में 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि 10,000 इंटू था ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये 10,000 आया कहाँ से। भाई हमें एरिया की ज़रूरत होती है मीटर स्क्वायर में, तो सुन लो, पहले मीटर स्क्वायर में मैं बदलना सिखाता हूँ। एरिया है ए बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो कोई कष्ट है नहीं है,
5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये भी कर सकते हैं। 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर, फिर 1/100 मीटर, इसका मतलब 5/10,000 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर 10,000 से डिवाइड कर दिया जाए सेंटीमीटर स्क्वायर में तो वो मीटर स्क्वायर बन जाते हैं। अब ये एरिया हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। सो प्रेशर को यूज़ करेंगे F/A, ओरिजिनल वाला। F है हमारे कितने 10 न्यूटन, F है हमारे 10 न्यूटन, और एरिया है कितने, अभी अभी आया 5/10,000, 5/10,000, तो ये नीचे वाला 10,000 ऊपर चला जाएगा, तो 10 इंटू 10,000/5 उतना ही आया ना, 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उतना ही आया जितना कि पहली बार आया था, उतना ही आया जितना कि पहली बार आया था। इसका मतलब है कि हम जो फॉर्मूले बनाए थे वो यही सोच के बनाए थे कि सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 10,000 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो मीटर स्क्वायर हो जाते, और वो ऊपर जाएगी तो 10,000 से तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगी। देखो ये ऊपर ही ना चला गया जी, तो ये अपना देखना है तो समझ में आएगी। 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, वो तो कर सकते हैं ना, 5 इंटू 1 5 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ही क्या, हाँ हाँ नहीं, तो 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 बार कर दिए, क्योंकि भाई हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलने आता है, इसीलिए मैं प्योर सेंटीमीटर देखना चाहता हूँ। तो 1 सेंटीमीटर